पेशा कानून जो 96 में साइन हुआ है, आज तक 24 साल हो गया, आप क्या कर रहे थे? तो ये आपकी मंशा नहीं है, इसीलिए आप नहीं करा। आपकी बहुत सारे नेता कहते हैं कि सरकार में उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। क्या मजबूरी है? आपको जनता के लिए बना कानून को लागू करने की में मजबूरी आती है। बनाया हुआ कानून जो पार्लियामेंट से बनाया हुआ कानून, राष्ट्रपति का साइन किया हुआ कानून को लागू करने में आपको दिक्कत आती है, तो फिर आपको लानत है आपके इस नेतागिरी पर। हम खुद पे गलती लेते हैं कि हमने गलत आदमी को चुना। आपने हम जनता से झूठ बोला कि आप ये कर सकते, वो कर सकते, ये करेंगे, वो करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। आप बनाया कानून को लागू करने के लिए एक नियमावली नहीं बना सकते जो जनता के पक्ष में हो, जो अपने क्षेत्र के पक्ष में हो, वो आप नहीं कर सकते। तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। क्यों नहीं बताया आपने? गलती तो आपकी भी है, आपकी ही है, क्योंकि हम आपको लीडर चुनते हैं, हम आपको समाज से भेजते हैं और आप वहाँ जाकर समाज को भूल जाते हैं, समाज की बातों को भूल जाते हैं। ये मैं 28 आदिवासी नेता और जो झारखंड के हितैषी बनते हैं 81 MLA और 14 MPs के लिए बोल रही हूँ। आप अपने समाज से उठकर जाते हैं और समाज की आवाज़ को सुनते नहीं और आपको समझ में नहीं आता आप कर क्या रहे हैं। तो ये सवाल हमारे 14 MP से हैं और 81 MLA से हैं। जोहार, इस वक्त हम राजधानी रांची में हैं और लगातार आदिवासियों के जल, जंगल, ज़मीन, उनका अस्तित्व, उसका पहचान लगातार छीनता जा रहा है, भले ही अब वह सरकार है। तो उसी को लेकर हम विशेष वार्ता करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं, फिलहाल आपका परिचय भी करवाएंगे। लगातार कई आंदोलनों में हक अधिकार के मुहिम में दिखती हैं। पहले दीदी जोहार रहेगा। जोहार आपके चैनल को। झारखंड में इस वक्त देखा जा रहा है लगातार आदिवासियों की ज़मीन हड़पी जा रही है, उनकी पहचान, धरोहर, अस्तित्व को माने अंतिम पायदान पे है। तो क्या कहेंगे, अगर फ़िलहाल अब वह सरकार क्या कुछ पहल करना चाहिए उनको और क्या कुछ नहीं कह सकता? बिल्कुल, हमारी सरकार जो है, अभी हमने जो उनको सत्ता सौंपा है अभी के इलेक्शन में, और उन्होंने वादा भी किया था, ये हमारा इंडिया गठबंधन, कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी अभी तो हम पेशा कानून को लागू करेंगे। तो निश्चित रूप से ये पेशा कानून लागू होना चाहिए। अभी झारखंड अलग होकर 24 साल हो गया है। भारत आज़ाद होने के बाद जब संविधान में ही ये हमारे लिए प्रावधान मिला हुआ है, तो 74-75 ईयर होने के बाद भी हम आदिवासियों के लिए जो प्रावधान दिया गया है वो सही तरीके से अक्षरता से ये लागू नहीं हुआ है, जिसका खामियाजा ये है कि आप हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे क्षेत्र में आप हमारे आदिवासियों को देख सकते हैं कि आज स्वास्थ्य शिक्षा से कोसों दूर हैं और सरकार के जितने भी प्रावधान हैं उनके बारे उनको पता ही नहीं है। और ये सारी चीज़ों को ध्यान में देते हुए संविधान में जो प्रावधान दिया हुआ है, इस प्रावधान को हम तक पहुंचाने के लिए जो कानून बना है 1996 का, तो वो कानून का जो अक्षर सा है वो लागू होना चाहिए। लेकिन ये अब तक 96 में बना, आज तक ये नियमावली नहीं बना और लागू नहीं हुआ है, जो हम यहाँ के क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही हम घाटे में चल रहे हैं। कहना चाहिए कि हमारी पहचान मिट सी जा रही है और इसके लिए सरकार को पहल करना चाहिए। तो क्या कहेंगे, अभी तक पेशा कानून लागू हुए और फिलहाल अभी अलग झारखंड राज्य हुए करीब 30 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके का अगर सरकार अगर देर करती है तो कहीं ना कहीं लगातार देखा जा रहा है जनसंख्या भी घट रही है। आपने देखा होगा 1951 के जनगणना में कहाँ 50% थी, अभी 26% में सिमट गई। तो क्या कहेंगे, सरकार संवेदनशील नहीं है? केवल जितने भी झारखंड में सरकारें आ रही है वर्तमान में, हमेशा आप भी जानते होंगे आदिवासियों के ही वोट से सरकार बनती है और गिरती भी है। लेकिन इस तरीके का क्या दरकिनार करना, क्या ये कहीं ना कहीं एक चुनौती है?
ये बहुत बड़ी चुनौती है और ये बहुत कड़वा सच है, क्योंकि मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे भारत सरकार और हमारे बिहार सरकार और हमारे झारखंड सरकार के द्वारा जो यहाँ शासन चला है, पूरे भारत के 10 राज्य के 5वें अनुसूचित क्षेत्र के जो रिजल्ट्स हैं, अकॉर्डिंगली हम बात करें, क्योंकि हम आदिवासी हैं, हम भुक्तभोगी हैं और इसीलिए हम अच्छी तरह से जानते हैं और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और अभी भी हम लोग जा रहे हैं और देख रहे हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये भारत सरकार और झारखंड सरकार या बिहार सरकार, इसकी एक षड्यंत्र के तहत आज तक ये कानून जो बना है, ये दिखाने के लिए बना कि हाँ, हम आपके हितैषी हैं। अगर ये हितैषी हैं तो ये नियमावली बनाने में इतना देर क्यों है? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि ये कांग्रेस के लिए, जिस तरह के कांग्रेस के नेताएं कहते हैं कि कांग्रेस ने सोचा और वो 1996 पेशा कानून बनाया, थैंक यू, बनाया। लेकिन वही कांग्रेस सरकार अभी भी सत्ते में थी, अभी भी हमारे यहाँ गठबंधन में है, लेकिन वो नियमावली बना नहीं पा रही है। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि वो इच्छा शक्ति नहीं है, अक्ल नहीं है, ऐसी तो हम नहीं मानेंगे। इच्छा शक्ति नहीं है, चाहे वो अबुआ सरकार है, चाहे वो दिकुआ सरकार है। तो क्या कहेंगे, बीजेपी की तर्ज पर इंडिया गठबंधन भी चल रही है पूंजीपतियों के लिए, इसलिए इस तरह के कानून को ज़मीन पर नहीं लागू? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पूंजीपतियों का ही सपोर्ट करती है इंडिया गठबंधन भी। अगर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ऐसे जो नेशनल पार्टी है, वो नेशनल पार्टी है, उसको सब कोई जानता है कौन सा कानून क्या किस लिए कब बना, लेकिन लागू नहीं कर पा रही है। जबकि नेशनल पार्टी हमारे साथ है, हमारे जेएमएम के साथ नेशनल पार्टी है, बावजूद ये नियमावली नहीं बन रही है। और ये जेपीआरए को उस असंवैधानिक है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए, ये 11 जिला के लिए है, 13 जिला के लिए नहीं है। लेकिन ये 13 जिला में जो बीजेपी सरकार ने बनाकर, हमारे बाबूलाल मरांडी जी ने बनाकर लागू किया है, उसका विरोध करने के बजाय ये लोग उसी पर चल रहे हैं। और हमारी आज की लड़ाई यही है कि वो लोग, बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी सरकार ने बनाकर रखा है पंचायत रूल पूरे झारखंड में, ऐसा सही नहीं है। 13 जिला जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आता है, उसके क्षेत्र में जेपीआरए का कानून नहीं लगेगा, ये असंवैधानिक है। यहाँ के लिए ग्राम सभा मालिक है, ना कि सरकार। और एक बहुत अहम बात है, यही झारखंड सरकार हाईकोर्ट में हलफनामा देता है कि हाँ, हम 13 जिला में शासन नहीं कर सकते 5वें अनुसूचित क्षेत्र में, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ के लिए आपको नियमावली बनाने के लिए बोला गया है, लेकिन आपसे नियमावली नहीं बन रही है क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। अब तो देखा, ड्राफ्टिंग भी तैयार कर दी गई है, फिलहाल इसमें कुछ त्रुटियां हैं जिसको बुद्धिजीवियों ने सुझाया है। लेकिन इस तरीके का कहीं ना कहीं पेशा कानून तो पारंपरिक शासन व्यवस्था का रक्षा कर ही रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल देखा जा रहा है सीएनटी जैसे कानून का रांची में बहुत धड़ल्ले से उसका उल्लंघन किया जा रहा है, सीएनटी का वायलेशन किया जा रहा है। तो इसके लिए आप जिम्मेवार किन को मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर आदिवासी अब विलुप्ति के कगार पर, रांची में खास तौर पे, धनबाद, बोकारो में भी जहाँ शहरीकरण, तो क्या कहेंगे इसके लिए? ये 100% बोला जाए तो झारखंड सरकार की नाकामयाबी है। झारखंड सरकार की मंशा है कि यहाँ हम विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है। ये जो गैर आदिवासी, ये जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जो गैर आदिवासी को ज़मीन देकर उसके नाम से रजिस्ट्री करने का काम तो सरकार ही कर रही है ना। तो फिर हम क्या कहें, इतने सारे मॉल्स बन गए। हम शहरीकरण का शहर बनाने का विरोध नहीं करते हैं, शहर बनाइए, लेकिन जिसका ज़मीन है उसको आप विलुप्त कर दे रहे हैं, जो कि उसका ज़मीन ना बिकेगा ना कोई खरीद सकता है, गैर आदिवासी। लेकिन यहाँ गैर आदिवासियों के नाम से ज़मीन रजिस्ट्री हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ना भारत सरकार का ना ही झारखंड सरकार का 1 इंच ज़मीन 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नहीं है। तो फिर अगर ये रांची 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है, तो यहाँ इतने गैर आदिवासी अपने नाम से ज़मीन रजिस्ट्री कैसे कर लिए और सरकार क्या देख रही है? तो ये सरकार का ही मिली भगत और उसके मदद से ही अब वह सरकार ने हमको यहाँ पे दूसरे लोगों को बसाया है और उनके नाम से ये ज़मीन रजिस्ट्री हो रही है। तो ये सरकार का काम है। तो ज़मीन, नौकरी, अस्मिता सारे
खतरे में है? सारी चीज़ खतरे में है। हमारी नौकरी, हमारा रिजर्वेशन, हमारा जल जंगल ज़मीन, सारा चीज़ खतरे में है। और इसको संरक्षण देने के लिए जो कानून बनाया है, इस कानून को, जो पेशा कानून है, इसको लागू नहीं करने के लिए जद्दोजहद आज हम जनता कर रहे हैं। लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। आज अबुआ सरकार, लेकिन कुछ नेता जो कांग्रेस के हैं वो कहते हैं कि पेशा कानून किसी को मालूम ही नहीं था और मालूम ही नहीं है। जी हाँ, ये शर्म की बात है कि 28 रिजर्व सीट के नेता लोग आप बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं तो मालूम कैसे होगा। सारे लोग आपको यहाँ कानून बनाने, नियमावली बनाने के लिए चुनकर भेजते हैं, लेकिन आप वहाँ क्या करते हैं? आप इन बातों को प्रोपोगंडा क्यों नहीं करते हैं? आप सदन में भी आप क्यों नहीं बात को उठाते हैं? और अभी मैया योजना किसको मालूम नहीं है? 2 महीना के अंदर में आप एक एक के कान में मैया योजना डाल दिए। तो इतने सारे कानून, इतने सारे अधिकार, इतने सारे हमारे राइट्स क्यों आपने कानों में नहीं डाला? और आप सरकार में बैठे हमारे नेता आप दोष लगाते हैं, आपको मालूम नहीं, आप पढ़ते नहीं हैं। मैया योजना हमने कब पढ़ा था? एक एक लोग को मैया योजना मालूम है और बहुत सारे लोगों को मैया योजना 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना के अंदर में आप दे रहे हैं। लेकिन ये कानून क्यों नहीं बताया आपने? गलती तो आपकी भी है, आपकी ही है, क्योंकि हम आपको लीडर चुनते हैं, हम आपको समाज से भेजते हैं और आप वहाँ जाकर समाज को भूल जाते हैं, समाज की बातों को भूल जाते हैं। ये मैं 28 आदिवासी नेता और जो झारखंड के हितैषी बनते हैं 81 MLA और 14 MPs के लिए बोल रही हूँ। आप अपने समाज से उठकर जाते हैं और समाज की आवाज़ को सुनते नहीं और आपको समझ में नहीं आता आप कर क्या रहे हैं। तो ये सवाल हमारे 14 MP से हैं और 81 MLA से हैं। तो क्या आदिवासियों के बदहाली, निर्धनता और शिक्षा की कमी, इतना गरीबी की जिम्मेवार आप इन्हीं नेताओं, इन्हीं सांसदों को मानते हैं? बिल्कुल ना, इसको सरकार चलाने के लिए, इसको देश चलाने के लिए सारी जिम्मेदारी उनको दी हुई है। सारा पैसा उनके ही बजट स्तर में सारे पास होते हैं, सारा जिम्मेवारी दे रखा है, हमारा देखभाल, हमारा सेवा करने के लिए इनको दे रखा है। लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आज हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा इतना निचले स्तर में चला गया है कि चैलेंज के साथ मैं कहती हूँ कि एजुकेशन इतना निचले स्तर में चला गया है कि गरीबी का कारण एजुकेशन है, नॉन एजुकेशन है। लेकिन एजुकेशन विभाग को आप बात नहीं कर सकते। जहाँ क्लास 7 तक है वहाँ 5 टीचर है, जहाँ 5 क्लास तक 2 टीचर है। ये हमारे पूरे झारखंड में चल रहा है। तो आप एजुकेशन पर कहाँ ध्यान दे रहे हैं? स्वास्थ्य में आज रोड में बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, आज पैसे नहीं हैं तो हमें इलाज नहीं मिल रहा है। हमारा रांची का रिम्स में हमारे कितने गरीब पैसे के बिना वो कुछ जांच नहीं करा पा रहे। बहुत सारी बातें हैं जो सरकार को ही जाता है, जो सरकार की जिम्मेदारी है वो सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है। हमारी जनता का ध्यान नहीं दे रही है। अगर पेशा कानून भी अगर सरकार लागू नहीं करती है, अगर तय समय में, कितना समय देना चाहेंगे? अगर बतौर आप मुख्यमंत्री जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको कितना दिन का समय दे रहे हैं आप पेशा कानून लागू करने के लिए? समय तो उनको बहुत सारा दिया गया, पिछला 5 साल भी दिया गया और शिबू साहब का सरकार तो बहुत बार रहा है। लेकिन आप पेशा, झारखंड अलग होने से पहले 96 में पेशा कानून जो 96 में साइन हुआ है, आज तक 24 साल हो गया। आप क्या कर रहे थे? तो ये आपकी मंशा नहीं है, इसीलिए आप नहीं करा। आपकी बहुत सारे नेता कहते हैं कि सरकार में उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। क्या मजबूरी है? आपको जनता के लिए बना कानून को लागू करने की में मजबूरी आती है। बनाया हुआ कानून, जो पार्लियामेंट से बनाया हुआ कानून, राष्ट्रपति का साइन किया हुआ कानून को लागू करने में आपको दिक्कत आती है। तो फिर आपको लानत है आपके इस नेतागिरी पर। हम खुद पे गलती लेते हैं कि हमने गलत आदमी को चुना। आपने हम जनता से झूठ बोला कि आप ये कर सकते, वो कर सकते, ये करेंगे, वो करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। आप बनाया कानून को लागू करने के लिए एक नियमावली नहीं बना सकते जो जनता के पक्ष में हो, जो अपने क्षेत्र के पक्ष में हो, वो आप नहीं कर सकते। तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। चलिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक बार परिचय दे दीजिए।
मेरा नाम ज्योति भेंगरा, मैं समाज सेवा करती हूँ और इसी तरह की बातों को देखती हूँ। मैं इतने दिन नौकरी में थी, लेकिन उसके बाद देखा कि हम लोग आराम से पढ़े लिखे, लेकिन उसके बाद अभी हमारे बच्चों को अभी नौकरी नहीं मिल रहा है, गरीबी इतनी बढ़ रही है, शिक्षा का हालत ख़राब है, स्वास्थ्य का इतना हालत ख़राब है, तो ऑटोमेटिकली देखना पड़ा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो देख रहे हैं कि सरकार हमारी इतनी ढीली है कि सरकार बिल्कुल ही मनसा नहीं है कि हम जनता का विकास हो, हमारा देश का विकास हो। जनता का विकास ही देश का विकास होता है, जनता का विकास ही झारखंड का विकास होता है। तो झारखंड के लोगों को एजुकेट नहीं कर रही है, झारखंड के लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रही है। तो इसीलिए हम सरकार को आवाज़ लगा रहे हैं कि आप होश में आओ, अब जनता को होश में ना, आप होश में आओ, क्योंकि आपको हमने मैंडेट दिया है, तो आपको जनता के लिए काम करना चाहिए और काम तो करना ही चाहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थी ज्योति भेंगरा, इन्होंने बताया कि बतौर समाजसेवी हैं और इन मुद्दे को लेकर लगातार आवाज़ प्रखर रूप से बुलंद करती हैं। ये बातें इसलिए जिक्र करने वाला है क्योंकि झारखंड केवल ऐसा वैसा राज्य नहीं है, ये आप भी जानते होंगे, अगर सबसे रिचेस्ट स्टेट्स में आता है, लेकिन यहाँ के गरीबी इतनी गरीबी है कि आप गांव में अगर आप जाएंगे तो वहाँ ना अच्छी शिक्षा देखने को मिलती है, नहीं लोग पक्के मकान तक के लिए भी तरस रहे हैं। लोग एक विधवा पेंशन के लिए लगातार अंचलों में आना जाना करते हुए, कई आवेदन लिखते हुए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए गुहार करते हुए अभी दिख रहे हैं। यही कारण है कि लगातार कहीं न कहीं पेशा कानून जैसे कानूनों की झारखंड में मांग हो रही है। बतौर आज सभा भी आयोजित किया गया था, उसी में बतौर शामिल भी आप हुए थे, लेकिन इस तरीके से कई नेताओं के द्वारा कहीं न कहीं वे जिम्मेदार रहे हैं और सरकार के प्रति उनको भी सजग होने की आवश्यकता है। लेकिन कहीं न कहीं जो पहल आदिवासी विधायकों सांसदों को जो करनी चाहिए आदिवासियों के हित के लिए, लेकिन अभी तक वैसा पहल दिखा नहीं है। यही कारण है कि पेशा कानून लागू नहीं हो पाया है। इसलिए आज फिर इसे वार्ता किए कि आप भी समझिए कि क्या कुछ है और क्या कुछ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को करना चाहिए। फिलहाल के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।